हेलो गैस, तो आज हम बात करेंगे छोटा सा ट्रिगरिंग पॉइंट है जो काफ़ी परेशान कर रहा है सभी को। तो चलिए बताते हैं कि क्या मनुष्य का बौद्धिक क्षमता उसके मस्तिष्क के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। उसकी बौद्धिक क्षमता क्या उसके मस्तिष्क पे डिपेंड करता है क्या? जी ऐसा नहीं है। उसके मस्तिष्क का जो वॉल्यूम है ना, अगर उसके वेट के रेशियो के इक्विवेलेंट है, ठीक है, अच्छा रेशियो बैठ रहा है ना, तो बौद्धिक क्षमता में या बौद्धिक इंटेलेक्चुअल पर्सन में काउंट होगा। तो फिर ये बात आई कि हाथी का जो दिमाग है ना, वो मनुष्य के दिमाग से ज़्यादा बड़ा है। फिर हाथी धरती पे सबसे बुद्धिमान प्राणी में क्यों नहीं आता? फिर जो धरती पे सबसे बुद्धिमान प्राणी है वो मनुष्य क्यों काउंट होता है? तो चलिए बताते हैं कि जो धरती पे सबसे बुद्धिमान प्राणी है वो मनुष्य ही है। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए हाथी क्यों नहीं है, क्योंकि हाथी का तो दिमाग सबसे बड़ा है, तो फिर वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। लेकिन एक तरह से सोचिए कि हाथी का दिमाग चलिए ठीक बड़ा है, लेकिन उसकी बॉडी भी तो उसका है, बॉडी भी तो है। क्या उसके मस्तिष्क का रेशियो क्या और उसकी बॉडी का रेशियो कभी तो इक्विवेलेंट अच्छा प्रॉपर रेशियो बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। बॉडी का उसके रेशियो और उसके मस्तिष्क का रेशियो हाथी के कभी इक्विवेलेंट नहीं बैठ पाएगा, प्रॉपर नहीं बैठ पाएगा, अच्छा रेशियो नहीं बन पाएगा, जिसके कारण वो धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी में नहीं आता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें मनुष्य के बारे में, तो मनुष्य का जो मस्तिष्क का रेशियो है और उसके बॉडी का रेशियो है ना, वो सबसे अच्छा रेशियो बैठता है। इसीलिए जो धरती पे सबसे बुद्धिमान प्राणी जो है ना, वो मनुष्य को काउंट किया जाता है, जिसके मस्तिष्क का वॉल्यूम जो होता है, मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। मेल का जो वॉल्यूम होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, और फीमेल का जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क का वॉल्यूम थोड़ा सा छोटा होता है मेल के कंपेरिजन में। तो जो मेल का जो मस्तिष्क का वॉल्यूम होता है वो 1274 सेंटीमीटर क्यूब है, और फीमेल का है 1131 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके रेशियो से डिसाइड किया जाता है कि अगर उसके मस्तिष्क का रेशियो उसकी बॉडी के रेशियो से डिसाइड अगर अच्छा बैठ जाता है तो इंटेलेक्चुअल है। लेकिन हाथी का मस्तिष्क और उसके बॉडी में कोई डिफरेंस ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं कर सकते हम। उसका बॉडी कितना बड़ा है और उसका मस्तिष्क कितना छोटा है, मतलब उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग उसका मस्तिष्क छोटा है, तो उसका रेशियो नहीं प्रॉपर बैठ पाएगा ना, कि अच्छा रेशियो नहीं बैठ पाएगा। अच्छा रेशियो क्या होता है? जो सबसे क्लोजेस्ट रेशियो माने या फिर सबसे नियरेस्ट रेशियो मिले। जैसे 5 और 10, और अगर हम 5 को काटें तो 10 और 5 भी रेशियो, लेकिन अगर 10 भी कटेगा 5 से और 5 भी कटेगा एक बार में 5 से, तो 10 और 5 को काट के हम क्या लिख सकते हैं? 2:1 लिख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट रेशियो तो 2:1 है। लेकिन 10:5 भी रेशियो है, लेकिन क्या अच्छा रेशियो है? वो नहीं है। 5:1 ही सबसे अच्छा रेशियो है। इसीलिए जो मस्तिष्क का जो